आज हम लोग इस वीडियो में संयोजकता के बारे में जानेंगे। यह एक केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसे अंग्रेजी में हम लोग वैलेंसी कहते हैं। और आज हम जानेंगे कि वैलेंसी की परिभाषा क्या होता है। तो वैलेंसी का परिभाषा लिखा गया है कि किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है तो हाइड्रोजन का संयोजकता एक है, मतलब कि हाइड्रोजन किसी एक ही तत्व से मिलकर यौगिक बना सकता है। मतलब कि इस एक ही तत्व से मिलने की क्षमता है, शक्ति है। कार्बन कार्बन 4 तत्व से मिल सकता है, मिलने का इससे क्षमता है, मतलब कि 4 तत्वों से मिलकर यौगिक बना सकता है। तो हम लोग जाने कि संयोजकता क्या होता है। और कुछ तत्व हैं और तत्व कुछ संयोजकता दिया गया है। तत्व हैं और तत्व कुछ संयोजकता दिया गया है। इसमें हाइड्रोजन 1, कार्बन 4, ऑक्सीजन 2, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3, सल्फर 2, क्लोरीन 1, कैल्शियम 2, कॉपर 2। ये सभी तत्व के संयोजकता सामने लिख दिया गया है। संयोजकता सबको दिया गया है और ये सब तत्व हैं। तो हम लोग जानेंगे कि सरल यौगिकों के सूत्र लिखना। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सरल यौगिक का सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सरल यौगिक के सूत्र लिखने के लिए कुछ विधि है, वो विधि दिया गया है। आयनों का संयोजकता लिखा गया है कि आयनों का संयोजकता, आयन मतलब कि हम जानते हैं कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है या ग्रहण कर लेता है, तो उस पर यदि दान कर दिया तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। यदि ग्रहण कर लिया तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो जिस तत्व पर चाहे प्लस चार्ज आ जाए या माइनस चार्ज आ जाए तो वह आयन कहलाते हैं। तो आयन का संयोजकता किसी सरल यौगिक को सूत्र लिखने के लिए आपको आयन का संयोजकता जरूरी आना चाहिए, तभी आप किसी तत्व के सूत्र लिख सकते हैं, यौगिक के सूत्र लिख सकते हैं। और दूसरा है विधि कि पहले धातु का संकेत, उसके बाद हम लोग अधातु के संकेत लिखते हैं। तो ये 2 विधि है सरल यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम गलत, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बनाने के लिए आज हम लोग सीखेंगे कि इसका सूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कैल्शियम है, एक ऑक्साइड है। तो कैल्शियम और ऑक्साइड ये 2 तत्व हैं। ये दोनों तत्व का आपको संकेत याद होना जरूरी है। देखिए कह रहा पहले धातु का संकेत, उसके बाद अधातु का संकेत जरूरी है। तो हम पहले संकेत लिखेंगे, मतलब प्रतीक, तत्वों का प्रतीक लिख दीजिए। प्रतीक है तो कैल्शियम और ऑक्साइड का प्रतीक, कैल्शियम क्या होता है C और ऑक्साइड क्या होता है O। अब देखिए कि हम इसका संयोजकता लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे। संयोजकता देखिए तो कैल्शियम का संयोजकता कितना है तो 2 यहाँ पर हम लिख देंगे। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है तो 2 यहाँ लिखिए। और दोनों को इस प्रकार से कर दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्रिस क्रॉस है ना, क्रिस क्रॉस विधि चलता है। क्रिस क्रॉस मतलब कि तिरछा तिरछी, है ना। तोर वाला हमर वाला तू। देखिए इस विधि को इसको क्रिस क्रॉस विधि कहते हैं। तो कैल्शियम तो कैल्शियम हो जाएगा और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बना दिए। ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल
सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सीखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र किस प्रकार से बनता है। तो पहले हम लिखेंगे सोडियम, सोडियम क्लोराइड का सूत्र, सोडियम क्लोराइड का सूत्र हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोराइड दो तत्व हैं, तो दोनों तत्व का हमको क्या याद होना चाहिए, संकेत, दोनों तत्व का हमको संकेत याद होना चाहिए सोडियम और क्लोराइड के। तो पहले इसका प्रतीक लिखिए, प्रतीक मतलब उसका संकेत, प्रतीक मतलब उसका संकेत। तो सोडियम क्या होता है Na और क्लोराइड का होता है Cl। अब इसका हम दोनों का संयोजकता लिखेंगे, संयोजकता, संयोजकता। तो सोडियम का संयोजकता, सोडियम का देखिए सोडियम का संयोजकता 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। और क्लोरीन, क्लोरीन का संयोजकता भी 1 है, तो 1 लिख देंगे। और वही विधि यहाँ चलेगा क्रिस क्रॉस, जिसे हम लोग इस विधि से भी जानते हैं कि हमर वाला तू तोर वाला हम। देखिए इस विधि से सोडियम है तो सोडियम लिख दीजिए, क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख दो, और एक एक रहेगा तो एक से खत्म हो जाएगा, चाहे एक लिखाता नहीं, एक नहीं लिखाता है। अब लिख दीजिए सोडियम क्लोराइड, बन गया आपका सोडियम क्लोराइड का सूत्र बन गया। सोडियम क्लोराइड जिसे हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। और देखिए सोडियम क्या करता है, तो पानी में छिड़ दीजिएगा तो आग लग जाएगा, और क्लोरीन क्या करता है, एक तरह का गैस है जो होश उड़ाता है। तो सोडियम करता है विस्फोट और क्लोरीन उड़ाता है होश। मनुष्य इसका करता है उपयोग, न करता है विस्फोट और न करता उड़ाता है होश। अब आगे आइए, देखिए सोडियम क्लोराइड बन गया, तो हम आगे आगे सीखेंगे कि अगला अगला फार्मूला, अगला फार्मूला सीखिए। अगला आपको कॉपर ऑक्साइड के देख आते हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड का सूत्र निर्माण करने के लिए हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हैं, सबसे पहले हम लोग सीखे हैं कि कॉपर ऑक्साइड का सूत्र तक इसमें क्या गो तत्व है, तो 2 तत्व है, एक कॉपर और एक ऑक्साइड है। तो कॉपर का हम लोग क्या लिखेंगे, संकेत, संकेत लिखिए, अब हटाइए उसे बार बार नहीं लिखिए, कॉपर का संकेत लिखेंगे। और ऑक्साइड है तो मैंने ऑक्सीजन का संकेत लिखिए। अब इस दोनों तत्व का हम लोग क्या लिखेंगे, संयोजकता। तो कॉपर का संयोजकता कितना है, देखिए कॉपर की संयोजकता 2 है, तो कर नीचे लिख दीजिए 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो लिख दीजिए 2। अब देखिए यहाँ क्रिस क्रॉस विधि चलेगा, तो क्या होगा, हमर वाला तू तोर वाला हम। ये देखिए कॉपर है तो कॉपर लिखो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखो, यहाँ भी आ जाएगा ऑक्सीजन, कॉपर की जगह कितना आ जाएगा 2, ऑक्सीजन की जगह भी कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 खत्म, मैथ बारी आ होगा आप लोग के, तो कितना हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला बन गया, इसको है ना यूप्रिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, कॉपर ऑक्साइड है। चलिए अब हम आगे सीखेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, तो धातु अधातु था, पहले हम लोग धातु के लिखने का काम किए, और बाद अधातु लिखते हैं, पहले हम लोग धातु लिखते हैं और बाद हम लोग अधातु लिखते हैं। लेकिन अब हम एग्जाम्पल में ऐसा लेंगे जो दोनों धातुएं रहेगा, दोनों अधातुएं रहेगा। इसमें हम लोग क्या देखें, पहले धातु आ रहा था और बाद अधातु आ रहा था, पहले धातु और बाद अधातु। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा रहे, इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखे कहेगा। तो फिर वही काम हम लोग करेंगे, जो हम लोग काम करते आ रहे हैं वो हम काम करेंगे। देखेंगे क्या गो तत्व है, तो तत्व भी अपना 2 गो है, एक हाइड्रोजन है एक सल्फाइड है। तो एक हाइड्रोजन एक सल्फाइड मतलब कि सल्फेट, ना सल्फाइड, सल्फर है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का संकेत दीजिए, यहाँ सल्फर का संकेत दे दीजिए। अच्छा हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है 1, और सल्फर का संयोजकता कितना, देखिए हाइड्रोजन का संयोजकता 1 और सल्फर का संयोजकता 2 है, 2 यहाँ हम लोग दे देंगे। ये देखिए क्रिस क्रॉस, हमारा वाला तू तोर वाला हम, H
एस एस ले लेगा, एच ले लेगा, टू जग के टू आ जाएगा एच की जगह और एस के होगा, लेकिन एक लिखाता नहीं है तो इसको क्या हो जाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आज हम लोग है ना धातु अधातु रहेगा तो उसको भी हम लोग सीखे कि पहले धातु के लिखेंगे उसके बाद अधातु के लिखेंगे, और जब अधातु रहेगा तब पहले हम लोग क्या करेंगे आयन देखेंगे। आयन ऋण आयन, आयन कितने दो तरह के होते हैं, एक ऋण आयन होता है एक धन आयन होता है। तब पहले हम लोग धन आयन के लिखने का काम करते हैं उसके बाद ऋण आयन के लिखने का काम करते हैं। तो पहले हम दो धातु है तो पहले हम ऋण धन आयन वाला लिखें उसके बाद ऋण आयन वाला लिखें, और बाद हम लोग यौगिक बना दिए हाइड्रोजन सल्फाइड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिए आगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र देखिए किस प्रकार से। तो कार्बन यहाँ तत्व क्या है तो दो, एक कार्बन है एक क्लोराइड है, दो तत्व है तो हम दोनों तत्वों का क्या लिखेंगे संकेत, कार्बन के C और क्लोरीन का Cl होता है। लेकिन देखिए दोनों अधातु है, दोनों अधातु है तो हम लोग क्या करेंगे दोनों क्या करेंगे पहले हम लोग आयन देखेंगे। आयन तो कार्बन पर प्लस होता है धन आयन, कार्बन पर प्लस धन आयन होता है, और प्लस नहीं कार्बन पर चार होता है, इसका आयन चार है, और क्लोरीन पर माइनस होता था, माइनस वाला हम बाद में उसके बाद पहले रखेंगे। अब देखिए इसका संयोजकता कितना है कार्बन के तो चार है, चार रख दीजिएगा, साझेदारी करता है ये कार्बन। और क्लोरीन के कितना है तो क्लोरीन के है एक, क्लोरीन के एक देखिए क्रिस क्रॉस चलेगा, हमारा वाला तो तोर वाला हाँ, इस कंडीशन में सी तो सी और Cl हो जाएगा। एक लिखिया और यहाँ लिखा जाएगा Cl के चार, आगे एक लिखाएगा नहीं तो कार्बन Cl4, इसे हम लोग टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। यह गंधहीन है, गैस है। यदि आप कार्बन टेट्राक्लोराइड किसी व्यक्ति को आप सुंघा देते हैं तो वह व्यक्ति कुछ समय के बाद अटैक गिर जाएगा। चलिए आज भी वीडियो में इतने जानेंगे, आज अब अगला वीडियो में जय हिंद।